अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। हेलो यूनिवर्सल बॉट फैमिली, कैसे हैं आप? दिस इज़ मी ताहिर यूनस, द फाउंडर ऑफ पार्क फॉरेक्स एकेडमी एंड द ऑथर ऑफ यूनिवर्सल बॉट। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है आज का हमारा, स्पेशली आल्गो ट्रेडर्स के लिए, ऑटोमेशन लवर्स के लिए। यूनिवर्सल बॉट 2025 वर्जन में क्या अपडेट्स हैं, क्या एडवांसमेंट्स हैं, क्या उसमें न्यू फीचर्स मुतारफ़ करवाए गए हैं, इस पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। नए फीचर्स ने क्या किस अंदाज से यूनिवर्सल बोर्ड को मज़ीद एम्पावर किया है, मज़ीद इन्हेंस किया है, किस तरह आप न्यू फीचर्स को अपनी प्रैक्टिकल आल्गो ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और नए फीचर्स से आप क्या अचीव कर सकते हैं, इस पर बड़ा तफसीलन हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आपके आल्गो ट्रेडिंग रिलेटेड मेंटोर, मास्टर ऑफ आल्गो ट्रेडिंग आदिल साहब। और फर्दर आपको आदिल साहब इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि नए फीचर्स क्या हैं और कैसे ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, आल्गो ट्रेडिंग जर्नी में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसके अलावा बिफोर आई इंट्रोड्यूस टू यू मिस्टर अदील, जो ऐसे नए मेंबर्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे इस सेशन को, जिनको नहीं आइडिया व्हाट इज़ यूनिवर्सल बॉट, तो शॉर्ट सा इसका एक तारफ़ करवाता चलूँ। यूनिवर्सल बॉट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बॉट है जिसकी मदद से आप अपनी किसी भी मैनुअल स्ट्रेटजी को, कंडीशन बेस्ड स्ट्रेटजी को या किसी भी ट्रेडिंग आइडिया को ऑटोमेशन का रंग दे सकते हैं, बोर्ड की शक्ल दे सकते हैं। इन सिंपल, जिस तरह मैनुअली आप ट्रेड करते हैं सोचकर अपनी मुख्तलिफ कंडीशंस पर, वो कंडीशंस कोई भी आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन हो सकती हैं, आपकी प्राइस एक्शन बेस्ड कंडीशंस हो सकती हैं, आपकी स्पॉट रेजिस्टेंस बेस या किसी भी इंडिकेटर बेस या मल्टीपल इंडिकेटर्स बेस, मल्टीपल कंडीशंस बेस कंडीशंस हो सकते हैं। उन पर आप अपने बॉट ना सिर्फ बना सकते हैं, एग्जीक्यूशन से पहले उनको आप प्रॉपरली डीप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं ऑन हिस्टोरिकल डाटा अप टू 30-40 ईयर्स ओल्ड डाटा। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बोर्ड जिसमें आपको किसी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको कोडिंग नॉलेज एक्स्ट्रा होने की आपको ज़रूरत नहीं है आपके पास। आप सिंपली फ्यू क्लिक्स से अपना बॉट बना सकते हैं और उसको ऑटोमेट कर सकते हैं अपने बाइनास अकाउंट के ऊपर, MT4 अकाउंट के ऊपर, MT5 अकाउंट के ऊपर। तो इट इज़ एक छोटा सा आपसे मैंने तारफ़ करवाया है कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल बॉट। देखिए, नाम ही इसका इसलिए यूनिवर्सल बॉट रखा गया है। तो लेट्स मूव टुवर्ड मिस्टर अदील। वेलकम इन द सेशन एंड इन दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए अपने स्टूडेंट्स को कि आज का ये हमारा जो सेशन है ये क्यों अहम है आल्गो ट्रेडर्स के लिए, हमारी इनफैक्ट जो तमाम ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसके लिए। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? बेसिकली इसमें काफ़ी ऐसी चेंजेस की गई हैं जो इससे पहले मार्केट में किसी भी बॉट में नहीं थी। यूनिवर्सल बॉट लाया है आपके लिए मार्केट में जो इस वक्त जदीद स्ट्रेटजीज चल रही हैं मैनुअल, लाइक आईसीटी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन हो गया, सप्लाई डिमांड, इन सब के ऊपर मैनुअल स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं, आज तक ऑटोमेट नहीं हो पाई। लेकिन यूनिवर्सल बॉट में अब जो नई चीज़ें ऐड की गई हैं, उस नए फीचर्स की मदद से आप इन सब स्ट्रेटजीज को एक बॉट की शक्ल दे सकते हैं और उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो इसमें जो नए फीचर्स हम लोगों ने ऐड किए हैं, सर ताहिर के साथ मिलकर हम इस पर प्रॉपर ये सेशन रखा गया है। सॉरी। तो इसमें हम लोगों ने जितने भी नए फीचर्स ऐड किए हैं उन पर अभी हम आपको विद एग्जांपल वो सारे फीचर्स डिस्क्राइब करने वाले हैं। इस वक्त काफ़ी ऐसे लोग हैं जो
अभी हम लोगों ने जब रिसेंटली अपडेट की हैं, तो हमारे यूनिवर्सल बॉट की कम्युनिटी में काफ़ी वेट हो रहा था इस वीडियो का। तो इंशाल्लाह अभी जब ये पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमने इसमें कौन-कौन से ऐसे फीचर्स ऐड किए हैं जो कितने कारआमद आपको साबित होने वाले हैं। यानी कि यूनिवर्सल बॉट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं हम लोग। तो सर ताहिर, बिना इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, स्पेशली ऐसे ट्रेडर्स के लिए जो वाकई ही आल्गो और बॉट ट्रेडिंग के लवर्स हैं। इनमें एक फीचर में स्ट्रेटजी के फीचर में, बॉट के फीचर्स में एक ऐसा फीचर ऐड किया गया है जिसकी मदद से बिलीव में आप अपनी लूजिंग स्ट्रेटजीज को विनिंग स्ट्रेटजीज में बदल सकते हैं। और वो तभी जान पाएंगे जब आप हमारा ये मुकम्मल सेशन स्टार्ट टू एंड तक हमारे साथ जमे रहेंगे। और जमे आप तभी रहेंगे जब आप सीरियस हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के साथ और वाकई आप कुछ नया लर्न करना चाहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ये यूनिवर्सल बॉट का डेमो वर्जन मौजूद है, जो कि आपकी बैक टेस्टिंग के लिए, आपकी स्ट्रेटजीज ऑप्टिमाइजेशन के लिए इज़ इनफ। तो लेट्स स्टार्ट। आपसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए फीचर्स ऐड किए गए हैं उनमें उसका एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको मैं कि कौन कौन से नए फीचर्स हैं, और उसके बाद उन फीचर्स को एक्सप्लेन करूँगा मैं वन बाय वन। सबसे पहला इसमें जो नया फीचर ऐड किया गया है वो है सेलेक्ट एग्जिट सिग्नल सोर्स। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा। ऐसे बहुत से आप में से देखने वाले होंगे जिनकी ये फर्स्ट वीडियो होगी या जिनका ये फर्स्ट ट्यूटोरियल, फर्स्ट सेशन होगा, पहली बार देख रहे हैं हमें, तो उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हमारा जो इंट्रोडक्टरी सेशन है उसमें भी अदील साहब और मेरा तकरीबन 2 से ढाई घंटे का एक मुकम्मल सेशन है जिसमें यूनिवर्सल बॉट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इससे क्या आप अचीव कर सकते हैं, बड़ा तफसीलन हमने बताया है। पहले आप वो अटेंड कीजिए ताकि आप की जो ग्राउंड्स हैं कि आप ग्राउंड्स लेवल्स पर जाकर आप समझ सकें कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल बॉट। अगर आपने ऑलरेडी वो सेशन अटेंड किया हुआ है, फिर आप हमारा ये सेशन अटेंड कीजिए, आपको मज़ा आएगा, आपको वैल्यू मिलेगी। ऑलराइट, तो सेलेक्ट एग्जिट सिग्नल सोर्स पहले ये मौजूद नहीं था। व्हाट इज दिस? आप अपनी कंडीशंस, स्टॉप लॉस कंडीशन, टीपी कंडीशन या व्हाट एवर, कोई भी आपकी एग्जिट कंडीशन के मुताबिक अपनी एंट्रीज को एग्जिट करना चाह रहे हैं, यानी कि आपने कोई एंट्री ली किसी भी कंडीशन पर, आप उसका एक स्टॉप लॉस लेवल सेट करना चाह रहे हैं, फिक्स्ड नहीं, यानी कि ना पॉइंट्स बेस, ना परसेंटेज बेस, ना एटीआर बेस, आप किसी कंडीशन के ऊपर आप मार्केट से एग्जिट करना चाह रहे हैं। वो टीपी भी हो सकता है, एसएल भी हो सकता है, वो कोई इमरजेंसी कंडीशन भी हो सकती है कि जब आप मार्केट से एग्जिट करना चाहें तो विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट, ये जो ऑप्शन है इसके जरिए आप वो अचीव कर सकते हैं। हाउ, इसे हम आगे चलकर एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद एक और इसमें मॉडिफिकेशन की गई है इसके टाइम को लेकर, स्ट्रेटेजी बॉट के स्टार्टिंग एंडिंग टाइम को लेकर। पहले इसमें मल्टीपल ऑप्शंस थे कि जिन्होंने पहला सेशन अटेंड किया है वो वही जान पाएंगे। उसको इन्हेंस किया गया है कि आप इन सिंपल मैं कहूँगा, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जब आप चाहें बॉट चले, जब आप चाहें बॉट स्टॉप हो जाए, जब आप चाहें फिर से दोबारा रीस्टार्ट हो जाए। इसमें कितने सेशंस एक दिन में मुतारफ करवाए गए हैं? 1 2 3 4 5, 5 बार एक दिन में 24 घंटों में बॉट को आप स्टॉप कर सकते हैं और रीस्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आगे चलकर हम पढ़ेंगे इसकी। ओके, इसके बाद हमारे पास लॉट साइज मल्टीप्लाई। लॉट साइज मल्टीप्लायर, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है ये क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हमारे पास जो चार्ट्स हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट साइज या लॉट साइज में और MT4 5 या बाइनांस के ऊपर हमारे पास जो लॉट साइज या कॉन्ट्रैक्ट साइज हैं, फ़र्क हो सकता है उनमें।
तो उनको एडजस्ट करने के लिए, ऑटोमेशन के लिए एक फीचर मुतारफ करवाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट्स टू लॉट साइज कन्वर्टर मल्टीप्लायर। कैसे ये काम करता है ये अदील साहब आपको तफसीलन इसकी कैलकुलेशन बताएंगे आगे। अच्छा अच्छा, ये बाकी सारी इसके अलावा जो इनपुट्स हैं ये हमने अपने मेन सेशन में बहुत तफसीलन बताई हुई हैं आपसे, तो इसलिए आई रिपीट अगेन, तो इफ़ यू आर न्यू हियर, ये आपके लिए अगर हमारा पहला सेशन है तो वो लाजमी अटेंड कीजिए। आगे चलते हैं हम परसेंटेज, परसेंटेज, पॉइंट्स एंड पॉइंट्स एंड परसेंटेज। ओके, इसमें जो हमारा इससे पहले जो ओल्ड वर्जन था उसमें सिर्फ पॉइंट्स की ऑप्शन थी हमारे पास। पॉइंट्स की ऑप्शन से मुराद है सिर्फ आप स्टॉप लॉस या टीपी एक सर्टन पिप्स में या पॉइंट्स में आप सेट कर सकते थे, लेकिन विद द हेल्प अब इंट्रोड्यूस इसमें करवाया गया परसेंटेज। अब पॉइंट्स पिप्स के अलावा अगर आप चाहें तो परसेंटेज में भी उस डिस्टेंस को जो स्टॉप, वो डिस्टेंस स्टॉप लॉस की सूरत में हो सकता है, टीपी की सूरत में हो सकता है, ट्रेलिंग स्टॉप की सूरत में हो सकता है, या ब्रेक इवन की सूरत में भी हो सकता है। उसको आप परसेंटेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि आपने एग्जांपल गोल्ड को बाय किया है 2000 के ऊपर, आप चाह रहे हैं कि जब गोल्ड 1% या 2% आपके फेवर में जाए तो आप आउट हो जाएं, तो वट एवर जितने भी पिप्स बन रहे हैं तो वो कैलकुलेशन किस में होगी, परसेंटेज में। इसी तरह आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। इस तरह बिटकॉइन पे आप फॉर एग्जांपल, क्रिप्टो में कोई भी करेंसी है, बिटकॉइन आप चाह रहे हैं आपने एक सर्टन लेवल पे आपने 60,000 पर बाय किया है, आप कह रहे हैं जब 10% अप जाए बिटकॉइन तो आप एग्जिट हो जाएं, तो 60,000 से जब 10% उसका प्रॉफिट में जाएंगे आप तो एग्जिट हो जाएंगे आप। इसी तरह आप स्टॉप लॉस भी इसी तरह सेट कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप सेट कर सकते हैं, ब्रेक इवन सेट कर सकते हैं। तो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस परसेंटेज इनपुट। इसके अलावा बहुत ही पावरफुल इसमें इंट्रोडक्शन करवाया गया है, अलाउ इंट्राबार एंट्री फॉर लॉन्ग्स एंड अलाउ इंट्राबार एंट्रीज फॉर शॉर्ट्स। ये इंट्राबार एंट्रीज क्या है, इससे ओल्ड वर्जन जो है हमारा, जो पहला वर्जन है, उसमें सिर्फ आप जो एंट्रीज हैं किसी एक कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आप एंट्रीज ले सकते थे। आपकी कोई भी वट एवर स्ट्रेटेजी है, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती थी आपका जो बॉट है वो ट्रिगर नहीं करता था आपकी ट्रेड, आपके MT4 5 या आपके बाइनेंस अकाउंट के ऊपर वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती थी। लेकिन विद विद द हेल्प ऑफ दीज टू इनपुट्स जो एडिशंस हैं, अब आप अपनी किसी भी स्ट्रेटजी को लेते हुए इंट्रा बार एंट्रीज भी कर पाएंगे, इंट्रा बार एग्जिट भी कर पाएंगे। एग्जांपल, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, आपकी कंडीशंस पहले 5 मिनट में, 10 मिनट में आपकी कंडीशन एग्जांपल फुलफिल हो गई, उसी वक्त बॉट आपकी एंट्री रजिस्टर कर देगा, आपकी ट्रेड ले लेगा, ना कि पूरा 1 घंटा आप बॉट वेट करे और फिर एग्जीक्यूशन करे। तो आप इससे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसी तरह आप एग्जिट भी इंट्रावार कर सकते हैं, वो भी हम आगे चलकर तफसीलन प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। जो भी आपसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इसको हम प्रैक्टिकली आगे करने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक नए ड्रॉप डाउन मेन्यू मुतारफ करवाया गया है, सेलेक्ट टीपी एसएल एग्जिट टाइप। पहले वाले वर्जन में, जो ओल्ड वर्जन है हमारा, उसमें ये ऑप्शन नहीं थी। उसमें सेपरेट आपके पास इनपुट्स थी चेक करने के लिए कि आपने एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस या टीपी रखना है, फिक्स टीपी रखना है। इसमें एक नया फीचर मुतारफ करवाया गया, हायर हाई लोअर लो बेस टीपी एसएल। ये आगे चल के बताता हूं। पिछले वर्जन में सिर्फ ये 2 फीचर थे और उनमें सेपरेट इनपुट थी इनकी, लेकिन यहां पर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिया गया है। अगर आप अपना स्टॉप लॉस या टीपी किसी भी इन दिए गए ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसी तरह जिस तरह स्टॉप लॉस और टीपी का आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसी तरह आपको नीचे ट्रेलिंग स्टॉप के भी ऑप्शन दिए गए हैं सिलेक्ट करने के लिए। इसमें नन से मुराद है अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप यूज नहीं करना चाहते। अगर आप फिक्स टीपी और एसएल यूज कर रहे हैं तो आपको फिक्स टीपी एसएल का रेलिवेंट आपको ट्रेलिंग स्टॉप यूज करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप हायर हाई लोअर लो बेस टीपी एसएल यूज कर रहे हैं तो यहां पर आप अगर ट्रेलिंग भी हायर हाई लोअर लो बेस यूज करना चाहेंगे तो आप हायर हाई लोअर लो बेस ट्रेलिंग ऑप्शन यहां सेलेक्ट करेंगे। ये भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। हो सकता है
मेरी कुछ एक्सप्लेनेशन या कुछ पॉइंट्स अभी आपको प्रॉपर समझ ना आ रहे हों, लेकिन डोंट वरी, वी आर हियर आपको कंप्लीटली आपको A to Z गाइड करने के लिए, डोंट वरी। ऑल राइट, अच्छा उसके बाद है जी आगे हमारे पास ऑप्शंस। सर हायर हाई लोअर उसके अच्छा हायर हाई लोअर लो, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ जी, ये नीचे ऑप्शन आ जी। ये फिक्स टीपीएस जी जी के बाद अच्छा, ये भी ये नई इनपुट्स हैं कुछ, ये हायर हाई लोअर लो बेस TPSL के लिए, तो ये भी हम आगे चलकर इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो नई इनपुट है वो है ATR बेस्ड इनपुट। ये एक नई इनपुट है, मॉडिफाई SL व्हेन इन प्रॉफिट ओनली। ATR बेस जब आपने TPSL ट्रेलिंग सेट किया है, पहले ये होता था कि जैसे ही ATR अपनी वैल्यू मतलब जैसी एंट्री ट्रिगर होती थी, उसके बाद जैसे ही आपकी डायरेक्शन में ATR मूव करता था तो आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई हो जाता था। ठीक है, रिगार्डलेस कि डील लॉस में चल रही वो है, आपकी लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है, तो उसको इनहेंस करने के लिए इंट्रोडक्शन करवाया गया इस इनपुट का। ये आगे चलकर मैं इसे बड़ा तफसीरन हम प्रैक्टिकली चार्ट पर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आगे है जो नई इनपुट, मैजिक मार्टिंगल। मैजिक मार्टिंगल। वेयर इज मैजिक, यस, बहुत ही इसमें ये पावरफुल फीचर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फीचर है, जिसकी मदद से आप अपनी लूजिंग स्ट्रेटजीज को विनिंग स्ट्रेटजीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये हम प्रैक्टिकली आगे जाकर पढ़ेंगे। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूं समझे कि फीचर होगा जो आप इस वक्त मौजूदा किसी भी बॉट में देखेंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ न्यू लॉजिक जो कि मैंने और मेरे साथ मेरी मौजूदा टीम ने, हमने मिलकर इसे डेवलप किया है, बैक टेस्ट किया है और इसे फिर इम्प्लीमेंट किया है। या आप हमारी तरफ से एक जदीद एक इन्वेंशन कह सकते हैं। आगे हम अगर चलें, ये सारे इसके इनपुट्स हैं, हम आगे चलकर इसे पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा इसमें कुछ इनपुट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। स्पेशली इसमें एक इनपुट है ट्रिगर TR अलर्ट ऑन करंट कैंडल। इस इनपुट का क्या रोल है? वैसे बेसिकली अगर आप जनरली होवर करें इन टूल टिप्स के ऊपर, तो ज्यादातर टूल टिप्स में बड़ा तफसीलन बताया हमने कि इन टूल टिप्स का मकसद क्या है, यूज केस क्या है। लेकिन इस सेशन का मकसद है आपको प्रैक्टिकली वो करके दिखाना कि कैसे वो टूल ये इनपुट्स या जो नई एडिशंस हैं, नई अपडेट्स हैं, ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं, आपकी स्ट्रेटजीज को एनहांस करने के लिए, मज़ीद प्रॉफिटेबल बनाने के लिए और मज़ीद स्ट्रेटजी से मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए। अच्छा इसके बाद आगे हम चलें तो कुछ इसमें नई इनपुट्स हैं, ये भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ये इसमें कुछ एडिशंस हैं इनपुट्स में, ठीक, एड ऑन फीचर्स हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर यूज़र्स के लिए ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, इसलिए मैंने स्किप कर रहा हूँ इसमें। इसके अलावा इसमें एक और फीचर ऐड किया गया, शो परफॉर्मेंस टेबल। व्हाट इज शो परफॉर्मेंस टेबल? मैंने इसे एनेबल किया है। तो यहाँ पर राइट साइड पर अभी आप देखेंगे रेंडर हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, अभी आपको एक परफॉर्मेंस टेबल नजर आएगा। जी ये देखिए, ये एक परफॉर्मेंस टेबल। ये परफॉर्मेंस टेबल आपको एक्चुअली क्या शो कर रहा है कि स्ट्रेटजी ने कितनी ट्रेड्स ली हैं, लॉन्ग ट्रेड्स कितनी है, शॉर्ट ट्रेड्स कितनी है, उसमें लॉन्ग के साथ कितनी टीपी के साथ क्लोज हुई है, कितनी एसएल के साथ क्लोज हुई है, ट्रेलिंग स्टॉप के साथ कितनी क्लोज हुई है, ब्रेक इवन के साथ कितनी क्लोज हुई है। इसके अलावा रिवर्सल ट्रेड्स के साथ कैसे कितनी ट्रेड्स क्लोज हुई हैं, एक्सटर्नल टीपी या एसएल कंडीशंस के ऊपर कितनी ट्रेड्स क्लोज हुई हैं। इसके अलावा मैजिक ट्रेड्स कितनी थी इनमें, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपर आपको शो करेगा, एब्सोल्यूट ड्रा डाउन, फ्लोटिंग ड्रा डाउन, रनिंग ट्रेड्स, रनिंग पीएनएल और टोटल क्वांटिटी ऑफ टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम या टोटल लॉट साइज या टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं। बड़ा तफसीलन आपको ये डैशबोर्ड जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ये आपको आपकी स्ट्रेटजी की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपको बताएगा, उसकी कारकर्दगी आपके सामने रखेगा।
इसके बाद एक बहुत ही एक कारआमद फीचर मुतारिफ करवाया गया है, एनेबल कस्टम कॉन्ट्रैक्ट या लॉट साइज फॉर पैरामाइडिंग। अब पैरामाइडिंग क्या है? पैरामाइडिंग है एक ट्रेड आपकी चल रही है, वो लॉस में गई है, आप चाह रहे हैं उसको एवरेज करना, एक और ट्रेड ओपन करते हैं, एक और करते हैं। दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस इज कॉल्ड ट्रेड एवरेजिंग या पैरामाइडिंग। ज़्यादातर लोग इसको लेयरिंग के नाम से जानते हैं। लेयरिंग, एब्सोल्युटली लेयरिंग के नाम जी। से जानते हैं। अब आप लेयरिंग, पहले ये था कि आपने अगर लेयरिंग करनी है तो एक ही पोजीशन साइज से आप लेयरिंग कर सकते थे, आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, आप उनको अपनी मर्जी से, फॉर एग्जांपल आपने पहली ट्रेड ली, एक 0.1 लॉट की, अब दूसरी चाह रहे हैं 0.02 लॉट की, तो आप नहीं ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर अब आपको पास 50 नंबर्स आपको दिए गए हैं कि आप 50 नंबर तक, 50 ट्रेड्स तक लेयरिंग कर सकते हैं, और हर आने वाली जो आपकी जो ट्रेड है, जो आप लेयरिंग कर रहे हैं, उसका जो पोजीशन साइज है, आप अपने हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक, अपनी एवरेजिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो था एक ओवरव्यू, और इस ओवरव्यू को प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कैसे आप इसे प्रैक्टिकली अपनी स्ट्रेटजीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिकली मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ज़्यादातर आप में से जो न्यूबी ट्रेडर्स हैं, हो सकता है वो स्ट्रगल करें इसको समझने में। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ जो भी स्ट्रेटजी शेयर की जाए, फीचर शेयर किया जाए, अपडेट आपसे शेयर की जाए, उसको जितना हो सके डीपली जाकर हम उसको प्रैक्टिकली बिल्कुल। आपके सामने रखें, ताकि आप जब उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें अपनी स्ट्रेटजीज़ में, तो आपको कोई दुश्वारी दरपेश ना हो। तो हम एग्ज़ैक्टली। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। स्टे विद अस।